गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने गाइस आपके लिए लाई हूँ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम 2022 में पूछे जा सकते हैं। आपकी अगर स्टडी नहीं हुई हो तो कोई बात नहीं गाइस, मेरे साथ पढ़ो और आपकी बहुत जल्दी अच्छे से स्टडी हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो फिलिंग द ब्लैंक्स गाइज, मैंने फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स जो बहुत बार पूछी जा चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म। देखो इसका आंसर है 38। उसके बाद में गाइज सेकंड है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड डैश मॉलिक्यूल आर ऑप्टेन। देखो ग्लाइकोलिसिस के एंड में कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टेन होते हैं? सो पायरुविक एसिड है, और पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड वाटर, ये जो है 4 मॉलिक्यूल ऑप्टेंड होते हैं। ठीक है, पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड वाटर। उसके बाद गाइज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन डैश फेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। अब देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर इन कौन से फेज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर होता है? तो ठीक है, पैचेटिन, पैचेटिन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर होता है मियोसिस 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लान ऑफ सेल इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो उसका आंसर है मेटाफेज, मेटाफेज में रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैश मॉलिक्यूल आर नेसेसरी। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में कौन से मॉलिक्यूल नेसेसरी रहते हैं? तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, कौन से फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल रहता है वह नेसेसरी रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। ठीक है गाइज, उसके बाद है अवर मसल सेल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। देखो अवर मसल सेल परफॉर्म डैश टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो इसका है आंसर एनारोबिक टाइप। ठीक है, एनारोबिक टाइप उसका आंसर है गाइस। तो उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? राइट डेफिनेशन। अब देखो गाइज ये जो डेफिनेशन है ना बहुत बार पूछी जा चुकी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डिफाइन न्यूट्रिशन, ऐसा आपको यानी पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिशन क्या है। सेकंड है न्यूट्रिएंट, थर्ड है प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यानी जो डेफिनेशन है बहुत बार पूछी जा चुकी है एंड यानी अभी भी पूछे जा सकते हैं। तो सॉरी गाइज, मैंने ना यहाँ पे एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन भी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो डिस्टिंग्विश में देखो गाइज ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल, तो ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो गाइज ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल जो है, ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस की जो डायग्राम है वो आप अच्छे से अगर कर लोगे तो आपको ग्लाइकोलिसिस का एक्सप्लेनेशन देने को भी अच्छा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन भी पूछा गया तो आपने क्या, आप उसका आंसर कर सकते हो। माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस का भी आप अच्छे से कर सकते हो। माइटोसिस एंड मियोसिस की आपने अगर डायग्राम अच्छे से कर ली तो आप वो भी लिख सकते हो। इवन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखो मैंने अभी बताया था इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। और माइटोसिस की भी डेफिनेशन अच्छे से करके जाइएगा, मियोसिस की भी डेफिनेशन अच्छे से करके जाइएगा। ये है मोस्ट IMP डिस्टिंग्विश। उसके बाद गाइज
गिव साइंटिफिक रीज़न। अब देखो हमें साइंटिफिक रीज़न देने हैं। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ऑक्सीजन क्यों नेसेसरी है फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये क्वेश्चन है। इवन सेकंड क्वेश्चन है, फाइबर आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। देखो फाइबर आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्यों है, वो हमें उसका रीज़न बताना है। सेल डिवीजन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये थर्ड वन हो गया। Sometimes hire plant and animal to perform anaerobic respiration and Krebs cycle is known as citric acid cycle। ठीक है, Krebs cycle को क्यों citric acid cycle कहा गया है वो भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं और मे बी ये एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस। तो आप अच्छे से करके जाइए, आपका ये क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर कवर होता है गाइस। उसके बाद आंसर इन डिटेल, देखो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड आंसर है। देखो एक्सप्लेन द ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल। देखो मैंने अभी आपको पीछे बताया, ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन अच्छे से करके जाइए। और इवन ग्लाइकोलिसिस की आपने अगर अच्छे से डायग्राम कर ली तो यानी मैं आपको बोलूँगी कि डायग्राम पे फोकस करिए। आपको एक्सप्लेनेशन वो डायग्राम के हिसाब से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, तो आपको एक्सप्लेनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी डायग्राम अच्छी हो गई तो आप एक्सप्लेन ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ठीक है, सेकंड है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम एक्सप्लेन माइटोसिस इन डिटेल। देखो माइटोसिस, इवन यहाँ पे मियोसिस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन माइटोसिस इन डिटेल, एक्सप्लेन मियोसिस इन डिटेल। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस देखो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। माइटोसिस एंड मियोसिस की डेफिनेशन एक तो पूछेगी, नहीं तो क्या बोलते हैं डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। इवन आपको एक्सप्लेन इन डिटेल्स भी पूछा जा सकता है मियोसिस एंड माइटोसिस का। तो आपने मियोसिस और माइटोसिस की डायग्राम अच्छे से कर ली तो आप उसका एक्सप्लेनेशन, इवन एक डेफिनेशन हमको लर्न करनी है क्योंकि डेफिनेशन एग्जैक्ट चाहिए। तो डायग्राम अच्छे से कर ली तो आप डिस्टिंग्विश भी लिख सकते हो और डेफिनेशन भी लिख सकते हो और आप बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो जो लॉन्ग रहते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम एक्सप्लेन फ्यू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ठीक है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस को हमें एक्सप्लेन करने हैं, उसके 5 स्टेजेस हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो मैं आपको 10 बार बोलूँगी कि आपको सिर्फ डायग्राम करनी है, उसके बाद ही आप एक्सप्लेनेशन आपके मन से लिख सकते हो। फोर्थ वन है हाउ ऑल लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल विथ द रिएक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल हमें विथ रिएक्शन से एक्सप्लेन करना है। ये हो गए लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं एंड पूछे जा सकते हैं। आप अच्छे से करके जाइए, आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर होता है गाइस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। अगर